कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफर ऑफ राइट्स बाय वे ऑफ सब्रोगेशन। प्रश्न ये है कि सब्रोगेशन कहते किसको है। सब्रोगेशन एक तरह से किसी एक पर्सन के बदले में दूसरे पर्सन को सब्स्टिट्यूट करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट। कोई आपका ऋण है, कोई पैसा लेन देन का मामला है, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सब्स्टिट्यूट करता है कि मेरे राइट्स अब तुमको ट्रांसफर होते हैं और इस डेट को रिकवर तुम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक गारंटर है, उसको सबरोगेट किया जाता है एक तरह से क्रेडिटर के राइट्स के लिए। मान लीजिए एक क्रेडिटर है जिसने लोन लिया है, वो एक गारंटर अपना बनाता है, तो इन केस क्रेडिटर अपना अमाउंट नहीं चुकाता तो फाइनेंसिंग कंपनी या बैंक गारंटर को पकड़ सकता है, अब ये डेट तुमको चुकाना है। तो ये तो एक था सिंपल मीनिंग। इंश्योरेंस में सबसे अधिक इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब कभी थेफ्ट ऑफ व्हीकल, नो ट्रेस रिपोर्ट पुलिस के देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को उस क्लेम को सेटल करना होता है। बट साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी यह भी चाहती है कि यदि कभी व्हीकल मिल जाता है तो उस पर राइट इंश्योरेंस कंपनी का होगा, न कि ओनर का, जिसको इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी क्लेम दे दिया है। तो ये एक मीनिंग था, अर्थ था सबरोगेशन का। अब हम आते हैं आज के केस के ऊपर। केस टाइटल है ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट एजेंसी वर्सेस धारीवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स। अपील, फर्स्ट अपील थी ये नेशनल कमीशन के सामने, जिसका निर्णय हुआ था 1 मई 2024 को। इसमें मेन मुद्दा क्या है, देखने की बात ये है। इस केस में प्रश्न ये था कि धारीवाल इंडस्ट्री ने अपना राइट सबरोगेट किया इंश्योरेंस कंपनी को, तो क्या उसका स्टेटस या धारीवाल इंडस्ट्री का कैरेक्टर बदल जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंटिटी। प्रश्न मेनली यहाँ पर आएगा कमर्शियल एंटिटी का, कि इसका स्टेटस सबरोगेट करने पर क्या वो कमर्शियल एंटिटी नहीं रहती और इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से उसको रिकवर, उस पैसे को रिकवर करने का हक रखती है कि नहीं। तो इसमें फैक्ट्स ये था कि धारीवाल इंडस्ट्रीज ने एग्रीमेंट किया था ट्रांसपोर्ट एजेंसी के साथ कुछ कंसाइनमेंट डिलीवर करने के लिए। कंसाइनमेंट न टाइम पर पहुंची और ना बाद में ही ट्रेस हुई, और अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने ये इन्फॉर्म किया कि कंसाइनमेंट चोरी हो गई है। चोरी हो जाने के बाद, क्योंकि धारीवाल ने इंश्योरेंस ले रखी थी उस कंसाइनमेंट की, तो इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट किया और इंश्योरेंस कंपनी में अपना क्लेम डाला, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ा। और इंश्योरेंस कंपनी ने 28,72,142 का क्लेम दे दिया। किंतु साथ ही इंश्योरेंस कंपनी ने लेटर ऑफ सबरोगेशन भी ले लिया धारीवाल इंडस्ट्री से कि इन फ्यूचर अगर वो कोई क्लेम करना हो, चाहे वो कंसाइनमेंट मिल जाए या इसका जो लॉस हुआ है और ट्रांसपोर्ट एजेंसी से लेना हो, दोनों ही स्थितियों में वो उसको सबरोगेशन का लेटर दे दिया धारीवाल इंडस्ट्रीज ने। अब इंश्योरेंस कंपनी ने ट्रांसपोर्ट एजेंसी के विरुद्ध कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला और साथ में धारीवाल इंडस्ट्री को भी पार्टी बनाया फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट नरेशन, क्योंकि फैक्ट्स वर नोन टू द धारीवाल, इसलिए धारीवाल को भी पार्टी बनाया। स्टेट कमीशन ने क्लेम को पार्शियली अलाउड किया, किंतु नेशनल कमीशन के पास जब मैटर आया तो नेशनल कमीशन ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में दो इशू बनाए। पहला, क्या धारीवाल इंडस्ट्रीज कंज्यूमर है अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 2 में, और क्या इंश्योरेंस कंपनी कंज्यूमर बन सकती है केवल लेटर ऑफ सब्रोगेशन लेने से। दूसरे शब्दों में, लेटर ऑफ सब्रोगेशन देने वाली एजेंसी, देने वाली एंटरप्राइज यदि कमर्शियल है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी कंज्यूमर बन सकती है।
ये प्रश्न था नेशनल कमीशन के सामने। नेशनल कमीशन ने स्पष्ट किया कि धारीवाल चूंकि कमर्शियल एंटिटी है और ट्रांसपोर्ट एजेंसी से उसका रिलेशन कमर्शियल है, इसलिए धारीवाल इंडस्ट्री तो कंज्यूमर नहीं बनती है। और फर्दर जब धारीवाल इंडस्ट्री कंज्यूमर नहीं बनती तो अपना राइट सबरोगेट करने पर इंश्योरेंस कंपनी भी कंप्लेनेंट नहीं बन सकती। इन अ वे उसका राइट ट्रांसफर होता है तो उसका कैरेक्टर और उसका स्टेटस वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि कमर्शियल डीलिंग की वजह से इंश्योरेंस कंपनी कंज्यूमर नहीं बन सकती और कंज्यूमर सरोगेशन ऑफ राइट के द्वारा धारीवाल इंडस्ट्री का स्टेटस या उसका कैरेक्टर नहीं बदलता। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज हमने कमर्शियल पर्पस इन कनेक्शन विद सबरोगेशन लेटर डिस्कस किया कि सबरोगेशन लेटर भी यदि कोई कमर्शियल एंटिटी देती है तो उसका कैरेक्टर भी उस डेट के ट्रांसफर होने के साथ स्टेटस भी वही रहता है, वो नहीं बदलता। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।